तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। आज हमने साइंस का पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैथ का बहुत सारा वीडियो और साइंस का भी बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ। आज आपको साइंस में मात्रक एवं मापन लेके आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स की जान है। फिजिक्स बिना या मात्रक या मापन के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए हमने सोचा फिजिक्स में आज मापन एवं मात्रक, मेजर एंड यूनिट से कुछ करा देता हूँ परिचय। उसके बाद आगे भी डालता रहूँगा। और मेरे पिछले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बताते हैं मात्रक और मापन क्या होता है। किसी चीज़ को मापना, जैसे हमने यही व्हाइट बोर्ड, इसी को मापना है। बित्ता से मापे या सेंटीमीटर से मापे या मीटर से मापे। तो मापने की जो कला है, जिससे हम किसी चीज़ के आकृति या उसके बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे, वही उसका मापना हुआ। जैसे कि किसी चीज़ का जो है उसका जानना हो, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के बारे में, उसके पूरा उसके मापन के अनुसार जो है दर्शाएंगे। और मात्रक जो होता है उसका इकाई होता है। जैसे कि हमने इस व्हाइट बोर्ड को बित्ता से मापा तो मेरा मात्रक बित्ता हुआ। हमने इसे सेंटीमीटर से मापा तो मेरा मात्रक सेंटीमीटर हुआ। और जैसे कि हमने इसे मीटर से माप दिया तो मेरा मात्रक मीटर हुआ। इसी प्रकार कोई वस्तु का हम भार मापते हैं तो न्यूटन में मापते हैं, या किसी वस्तु को तौलते हैं, किलोग्राम में तौलते हैं, या विद्युत धारा को ही मापते हैं एम्पियर में, तो वही उसका मात्रक है। तो आइए बताते हैं मात्रक और क्या होते हैं। देखिए, मापक जो होता है, मापन किसी भौतिक राशि का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसकी परिभाषा ये, भौतिक राशि की तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। और उसका जो मापन को जिस राशि में व्यक्त किया जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। तो आइए, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं इससे ये आपको बताते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आधारी या मूल राशि, और एक होते हैं आपके व्युत्पन्न राशि। तो आइए मेरे दोस्तों, आधारी या मूल राशि किसको कहेंगे? ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, जो मूल मानी जाती है। उसे दो खंडित भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे आधारी या मूल राशि कहा जाता है। तो आइए, कौन कौन होते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में पहले जान लेते हैं। व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि जिसमें मूल राशि या आधारी राशि का प्रयोग किया जाता है, उसके सहायता से बनता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको बताते हैं आधारी राशि क्या होते हैं। मूल या आधारी राशि। मूल राशि 7 है,
मूल राशि केवल 7 हैं। इस दुनिया में जितना भी राशि है केवल 7 ही मूल राशि हैं। 7 मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या 7 है। 7। सबसे पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा पदार्थ की मात्रा, छठा तापमान, सातवां ज्योति तीव्रता। मेरे दोस्तों, इसके अलावा और कोई मूल राशि नहीं हो सकती। इतना ही लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, तापमान, ज्योति तीव्रता, इतना ही मेरा मूल राशि है। इससे अधिक नहीं हो सकती। अब इसके अलावा जो भी होगा वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। इसके अलावा जो भी आएगा व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। तो इसी में हम आपको बता रहे हैं मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक भी आपको बहुत प्रकार इसके होते हैं, जिस मात्रक द्वारा मूल राशि को दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के जिन मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मात्रक देख लीजिए, इसका लंबाई का मात्रक होता है। आपको बहुत बार पूछ चुका है, इससे बहुत बार आता है एग्जाम में। इतना याद कर लीजिएगा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। तापमान को कहते हैं केल्विन। इसका मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अब आइए इसको सूचित किससे करते हैं। तो लंबाई को एम से सूचित करते हैं, किलोग्राम को केजी से, और सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, मोल को MOL, और केल्विन को के से, और कैंडेला को छोटकी सी और छोटका डी से, CD से सूचित करते हैं। इसका सूचित मात्रक ये है। तो ये आपने देखा मूल राशि, इसके साथ मूल मात्रक। अब आइए आपको बताते हैं तो आइए मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। इसका अंग्रेजी नाम आपको नहीं बताया, होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और अब होता है एक व्युत्पन्न राशि का इंग्लिश नाम होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे? वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे जानने के लिए हमें मूल राशि की आवश्यकता होती है, जिसे मूल राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। इसकी संख्या लिमिट नहीं है। इस 7 राशियों से बहुत सारे मूल राशि से बहुत सारे व्युत्पन्न राशि बने हैं। जैसे आपका वेग, दूरी, जैसे क्षेत्रफल, घनत्व, ये सारे आपके व्युत्पन्न राशि हुए। अब तो आइए, ये मेरे व्युत्पन्न राशि, इसी के साथ व्युत्पन्न मात्रक, वैसा मात्रक
जिसे व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रक की आवश्यकता होती है उसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए मीटर है मूल मात्रक का और सेकेंड भी, तो दोनों का जब मिला तो वेग का, दूरी का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, घनत्व का मीटर क्यूब। इस तरह से ये मात्रक कहलाए, इसका व्युत्पन्न राशि का ये मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। इसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड। तो इससे आगे थोड़ा कुछ और बताते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों अब आपको बताते हैं मात्रकों की पद्धति। जानते हैं मात्रक के बहुत सारे पद्धतियां प्रचलित हुए थे हमारे देश दुनिया में। बहुत सारे देश अलग अलग तरह के पद्धति का उपयोग करते थे मात्रक किसी चीज को मापने के लिए। जैसे मात्रक की पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। तो हमने तीन पद्धति, पूरे विश्व में तीन पद्धति प्रचलित हुआ। पहला FPS पद्धति, दूसरा MKS पद्धति, तीसरा CGS पद्धति। इसका पूरा नाम ये हुआ फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, और ये हुआ किलोग्राम, सॉरी M का मतलब यहाँ है मीटर, किलोग्राम सेकेंड पद्धति, और तीसरा फुट ग्राम और सेकेंड पद्धति। आइए इससे क्या पता चलता है। सेकेंड जो है, सेकेंड सबके लिए, सब पद्धति में सेकेंड समय का मात्रक सेकेंड ही है, समय का मात्रक सबके लिए सेकेंड ही है। उसके बाद लंबाई को फुट कहते हैं, लंबाई का मात्रक इसमें फुट है। FPS पद्धति में, ये फ्रांस का पद्धति है, ये फ्रांसीसी पद्धति है, ये इंडियन पद्धति है, ये अमेरिकन पद्धति है। तो आइए फुट जो है लंबाई का मात्रक है इसमें, और पाउंड जो है किलोग्राम थी, ये द्रव्यमान का मात्रक कहलाता है, सेकेंड समय का मात्रक कहलाता है। और इस पद्धति में मीटर जो है, मीटर लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, जबकि सेकेंड समय का मात्रक है। और इस पद्धति में CGS पद्धति में, सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति में, सेंटी जो है ये लंबाई का मात्रक है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, समय का मात्रक सेकेंड है। तो आइए आपको हमने तीन पद्धतियां बताया, और लास्ट में सबको मिलाकर एक नई पद्धति का विकास हुआ, जो सारे विश्व को लोग एक जगह बैठकर फैसला लिया कि एक ऐसा पद्धति बनाया जाए जो सबके समझ में आए, पूरे विश्व को लोग जाने। तो वो कहलाया SI पद्धति मेरे दोस्तों, SI पद्धति। आइए बताते हैं आपको SI पद्धति के बारे में। तो आइए मेरे दोस्तों, SI पद्धति जिसे पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, ये इस प्रकार शुरू हुआ। सभी लोग को, अगर हम इस देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए जाते थे, उस देश के लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते थे, तो उन्हें बहुत कठिनाई होती थी मापने के लिए। कहीं ज़्यादा हो जाता था, कहीं कम हो जाता, किसी को घाटा किसी को मुनाफा हो जाता था। हम मापते थे यहाँ पाउंड में, वो मापता था वहाँ किलोग्राम में। हम मापते थे यहाँ सेंटी में, वो नापता था मीटर में। इस तरह के सॉल्यूशन करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सभी
देशवासियों और विश्व के सारे लोग मिलकर एक बैठक का आयोजन किया फ्रांस के राजधानी पेरिस में। पेरिस में एक बैठक के द्वारा जिस संस्था का नाम CGPM रखा गया। इस बैठक के द्वारा पेरिस में सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक संशोधित रूप दिया, एक ऐसा मात्रक दिया जो सारे विश्व के लोग ही उसको माने। वही पद्धति आपको कहलाया SI पद्धति। इस पद्धति में मेन रूप माना गया MKS पद्धति को। MKS पद्धति का ही विकसित रूप, MKS पद्धति का ही विकसित रूप आपको है SI पद्धति, जिसमें लंबाई का मात्रक तो आप देख ही चुके हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और किलोग्राम का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम और समय का मात्रक, टाइम का मात्रक सेकेंड कहलाया। और आपको जो मूल राशि बताएं, मूल मात्रक बताएं, वही सारा यहाँ आपको माना गया है। जैसे विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का केंडला, और आपको बताएं लंबाई का मात्रक जो है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, वही यहाँ आपका SI मात्रक कहलाएगा। और इसी के साथ जो है सब का परिभाषित किया गया, सब लंबाई के मात्रक को भी परिभाषित किया गया, मीटर को भी और किलोग्राम को भी, सबको परिभाषित किया गया है। और उस परिभाषित के अनुसार एक मान लिया गया है 1 किलोग्राम कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना होगा, वो सब एक जगह इकट्ठा करके रख दिया गया है। अपना दिल्ली में भी रखा है और वहाँ पेरिस में भी रखा है विश्व का, उसका नमूना दिल्ली में भी है। आप लोग जानिए इसके बारे में। तो आइए मेरे दोस्तों, जो है आज हमने आपको बेसिक नॉलेज, मापन एवं मात्रक के बारे में बेसिक नॉलेज दिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं एग्जाम में, और इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, तो उसमें आपको बताऊँगा कि व्युत्पन्न मात्रक को किस प्रकार से लिखा जाता है, और बीमा के बारे में बताऊँगा कि बीमा भी पूछता, बीमीय सूत्र, ये सारे चीज़ मैं आपको पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।